हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज जो है वो फेस्टिवल का सेकेंड डे है। सेकेंड डे यानी आज जो होती है वो पालकी पूरे गांव में घूमती है, और जो पालकी है वो सबसे पहले हमारे रूट पे आती है। तो हमारे घर से जो हमारे खानदान वाले सारे हैं वो सारे जो है वो पंडित यानी जो उसको बोलते हैं कि भगत महाराज के सारे पैर पड़ने जाते हैं, और जो पालकी में जो भी दुर्गा देवी माता है उसकी जो मूर्ति है उसके दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके सारे जो है वो सब भगत महाराज के पैर पड़ते हैं। और जो पालकी है उसके साथ साथ में जो सारे गांव के लोग हैं वो भी जाते हैं पालकी के, क्योंकि पालकी के साथ साथ बैंड बाजा होता है, अलग अलग लोग जो भजन कीर्तन करते हैं, बहुत कुछ कलाकृति करते हैं, वो सारी चीज़ें पालकी के साथ होती रहती है। तो ये है दोस्तों पालकी में भगवान की मूर्ति, जो दुर्गा माता है उसकी मूर्ति रख कर पूरे गांव में घुमाया जाता है पालकी को। और सारे घर वाले एक एक करके सब पैर पड़ रहे हैं दुर्गा माता के, और सब दर्शन ले रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि जो भगत महाराज है उनके अंदर भगवान आते हैं, और वो भगवान ही सबको दर्शन देते हैं, पूरे गांव वाले को। तो गाइस, पालकी आई थी यहाँ पे, तो जो हमारे भगत है, जिनको हमारे यहाँ भगत बोलते हैं, तो वो खेल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जैसे कि उनके अंदर भगवान जो है वो उनके अंदर समा जाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर भगवान ही ये सारी लीला कराते हैं। तो बहुत ही सारे घर वाले दर्शन ले चुके हैं, तो कुछ पूजा करनी होती है, तो वो सारी पूजा हो चुकी है। हाय करो। अभी जो पालकी है वो हमारे यहाँ से, मतलब पहले तो एक मतलब जो पुराने सबसे पहले पंडित थे उनके यहाँ पे गई थी, उसके बाद में फिर वहाँ से अभी मतलब सारे गांव में सारे गली कवर करती है, सारे घर कवर करते हैं, क्योंकि सारे घर वाले एक दर्शन के लिए मतलब बहुत उत्सुक रहते हैं। अभी पालकी हमारे गांव के दूसरे रूट पे गई है। ये दिख रहा होगा आपको, ये गेट है, अंदर उस तरफ पालकी गई है। तो दोस्तों, पालकी जो है अभी दूसरे गली में जा चुकी है। ढोल ताशे बहुत बज रहे हैं, इसलिए मैं जो ब्लॉग में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं खाली शूट कर रहा हूँ, बाद में डबिंग कर दूंगा मैं। और हमारे घर की जो पूजा है वो भी हो चुकी है। नीचे एक घर है और एक ऊपर मंदिर के पास एक घर है। तो अभी यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए पंडित जी के, तो अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए। तो ऊपर का जो घर है वहाँ पे भी अभी ये पालकी पूरा गांव में घूमने के बाद फिर ऊपर के घर पे आएगी, फिर वहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे। हाँ, तुम्हें भी बोलना है? फिर कुछ बोल रहा है, उसका भी सुन लेते हैं कि उसको क्या कहना है। बोलिए कबीर जी, क्या बोलना चाहते हो? क्या बोल रहे हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। क्या ऐसे करो, फिर सब्सक्राइब भी करो। गुड, वाह वाह वाह। आपको मैं दिखाता हूँ अभी जो पालकी वो दूसरे गली में गई है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अभी वहाँ से घूम के आने के बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं फिर मैं वहाँ शूट करूँगा। उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो पंडित है गांव के, उनके अंदर भगवान जब आता है तो कैसे वो मतलब खेलते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। और वहाँ पे जब जाएंगे तो बहुत सारे लोग फिर डांस भी करते हैं, वो भी मैं शूट करूँगा। तो बने रहिए ब्लॉग में।
और उसके बाद जो पालकी है वो हमारा जो पुराना घर है उसके यहाँ पे जाती है। अभी हम पुराने घर पे रहते नहीं है, हम नए घर पे रहते हैं। तो पुराने घर में अभी ये जो बैंड बाजा बज रहा है ये हमारे जो बड़ी मम्मी है उसके घर पे है। फिर वहाँ से पालकी होते होते भजन कीर्तन करते करते पालकी आगे जाती है। भजन के साथ साथ जो भी यंगस्टर्स है वो सारे क्राउड वगैरह नाचते हैं, सारा बैंड बाजा सब आता है और वो बैंड बाजे के ढोल पे सारे लोग नाचते हैं, झूमते हैं पालकी में, बहुत ही मज़ा आता है। अभी पालकी आते आते हमारे पुराने घर के यहाँ पे आई है। तो सिस्टर मतलब जो भी जितनी भी हमारी सिस्टर्स है खानदान में वो सारे यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं बढ़िया। ये हमारा ट्रेडिशनल डांस है जो सारे लेडीज कर रहे हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल डांस के बाद कुछ भंगड़ा हो रहा है, तो बढ़िया सा गाना लगा कि सब भंगड़ा कर रहे हैं। पालकी में सारे खानदान के सारे गांव वाले सभी एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पालकी में। तो मंदिर की जो है वो परिक्रमा करने के बाद जो भगत महाराज है वो मंदिर के अंदर आते हैं और मंदिर के अंदर आने के बाद जो दुर्गा माता है उनके दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद दुर्गा माता की आरती करनी पड़ती है। तो जैसे ही माँ दुर्गा की आरती खत्म होती है तो सारी आरती जो भगत महाराज है वो सारे गांव वाले के जो मंदिर में जो खड़े हैं सारे दर्शन के लिए उन्हीं के पास लेके जाते हैं ताकि सब दर्शन ले सके आराम से। और साथ ही साथ में उसके बाद जो भजन मंडली है वो भजन मंडली अपना भजन जो है वो कुछ देर तक कंटिन्यू करती है। ये देखिए जो भजन मंडली है फिर वो जो आरती लेने के बाद और थोड़ी देर भजन गाते हुए मंदिर में
तो जैसे ही भजन समाप्त होता है, शाम होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जो है वो है कुश्ती। तो कुश्ती खेलने के लिए सारे जो पहलवान हैं वो बहुत दूर दूर गांव से आते हैं। तो हमारे जो भगत महाराज है वो नारियल फोड़ के कुश्ती का प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले जो है जो गांव के जो दो पहलवान हैं वो कुश्ती लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उनका फूल से स्वागत किया गया है, हार पहना के उनको तैयार किया गया है कि आप पहली कुश्ती आप ही लड़ेंगे। तो कुछ अलग अलग गांव से जो छोटे पहलवान हैं वो भी आते हैं कुश्ती खेलने के लिए, और कुश्ती देखने का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। और कुश्ती जो है ये प्रोफेशनल खेल है, हर कोई लड़ नहीं सकता कुश्ती, क्योंकि कुश्ती में अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके कुश्ती खेलने तैयार हो जाए कि चलो भाई मैं भी कुश्ती खेलता हूँ। अगर सामने वाला कुश्ती का स्पेशल खिलाड़ी है तो समझ लो आप तो लगभग हार ही जाओगे। तो बढ़िया छोटे छोटे पहलवान कुश्ती खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था। तो जो फाइनल के 2-3 मैच होते हैं कुश्ती के वो बहुत ही शानदार होते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है देखने के लिए, क्योंकि जो सबसे बेस्ट पहलवान है जो जीतते हैं, हर मैच जीतते हैं, उसी को फाइनल खेलने दिया जाता है। तो ये देखिए बढ़िया सी पलटी मारी है पहलवान ने। तो ये सारी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके पास जो पहलवान के पास ज़्यादा टेक्निक है वही जीतता है। और इसी तरह मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूँ। कुश्ती के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए